प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम चालीसा काल के प्रथम रविवार में हैं। पापा फ्रांसिस कहते हैं, मरुभूमि के माध्यम से ईश्वर हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। आज का सुसमाचार एक स्पष्ट शुरुआत है। संत मार्कुस लिखते हैं, इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। जैसा कि हमें ज्ञात है, यीशु 40 दिन निर्जन प्रदेश में रहे। यीशु के लिए वह समय कैसा था? क्या यीशु को ईश्वर की उपस्थिति का स्पष्ट एहसास था या वास्तव में एक अत्यंत तपस्वी अनुभव रहा होगा? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे ईमानदार प्रयासों के बावजूद पाप हमारे जीवन में तबाही मचा रहा है और हमें ईश्वर से दूर कर रहा है। अनुग्रह के इस विशेष समय को हमारी आंतरिक इच्छाओं और भौतिक सुखों की लालसा को नियंत्रित करने का उत्तम समय बनने दे। यह वह काल है जब हमें पूरे हृदय से प्रार्थना, उपवास और दान करते हुए, रोते हुए और शोक मनाते हुए प्रभु के पास वापस आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सच्चा उपवास दिखावे के लिए नहीं होता। यीशु हमें हमारी मानवीय प्रवृत्ति के बारे में सावधान करते हुए कहते हैं, सावधान रहें कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने अच्छे कामों का दिखावा ना करें। ऐसा करने से आप अपने पिता से मिलने वाला सारा पुरस्कार खो देंगे। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि इज़राइल के लोगों ने बार बार ईश्वर को त्याग दिया। जिस ईश्वर ने उन्हें बुलाया है, वह हमें भी पश्चाताप करने के लिए बुलाता है, क्योंकि हमने भी अपने पापों के कारण उसे त्याग दिया है। कलीसिया हमें व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों रूपों से पश्चाताप करने के लिए आमंत्रित करती है, क्योंकि हमारा ईश्वर परम दयालु, क्षमाशील और प्रेमी पिता है। हमें उपवास करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि उपवास हमारी आत्मा में पाप के कारण बची कमजोरी को दूर करता है या पाप के कारण मिले अस्थायी ऋण को चुकाता है और यह हमारी प्रार्थनाओं को अधिक फलदायी बनाता है। सच्चा उपवास अपने पापों के लिए सच्चे पश्चाताप के साथ, सच्चे हृदय के साथ ईश्वर के पास लौटना है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी मौन प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, क्योंकि उपवास हमें उन लोगों से जोड़ता है जो भूखे हैं और दान के माध्यम से हम जरूरतमंदों के लिए ईश्वर के प्रेम के साधन बन जाते हैं। हमारे पास हमारे उपवास और तपस्या में मदद करने के लिए पापा फ्रांसिस की एक सुंदर सलाह है। पापा फ्रांसिस कहते हैं, पास्का के लिए जो चाहो खाओ, बलिदान पेट में नहीं बल्कि हृदय में है। लोग मांस खाने से परहेज करते हैं, लेकिन अपने भाई बहनों या रिश्तेदारों से बात नहीं करते हैं। अपने माता पिता से मिलने नहीं जाते हैं या उनके पास जाने का कष्ट नहीं उठाते हैं। जरूरतमंदों के साथ भोजन साझा नहीं करते। बच्चों को उनके माता पिता और दादा दादी से मिलने से मना करते हैं। दूसरे लोगों की आलोचना करते हैं और प्रताड़ित लोगों का मजाक उड़ाते हैं। पापा फ्रांसिस आगे कहते हैं, एक अच्छा व्यंजन आपको बुरा इंसान नहीं बनाएगा, ना ही मछली का एक टुकड़ा आपको संत बनाएगा। दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार के माध्यम से ईश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाने की कोशिश करना सबसे बेहतर है। आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम हृदय से अपने झूठे अभिमान को निकाल दें और विनम्र बने। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, नवदीप कम्युनिकेशंस
भोपाल महाधर्म प्रांत का अपना मीडिया चैनल है। इस चैनल के माध्यम से इस 40 काल के दौरान विभिन्न लोगों के चिंतन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें समय समय पर महाधर्म प्रांत की विभिन्न गतिविधियों को प्रसारित किया जाता है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोक धर्मियों को प्राप्त हो, इसके लिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।